दोस्तों, जय श्री राम। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे नन्नू से मुन्नी से छोटे से एक और ब्लॉग में। तो अब देखो मेरी तबीयत में काफ़ी आराम है। मेरे टाइफाइड और पीलिया में बहुत आराम आ गया और मतलब थोड़ा बहुत ही रह गया है, दवाई चल रही है, बाकी खांसी रह गई है दोस्तों। तो अब हो रही है शाम के, आज मैं शाम को ब्लॉग बना रही हूँ। मैंने काफ़ी दिन हो गए आप लोगों को ब्लॉग नहीं डाला, तो आप लोगों को मैं ब्लॉग डाल के बता दूँ। तो देखो अब मैं सही हूँ। तो अब देखो शाम 6 बज रही है। तो अब मेरी बेटी तो बड़ी बहुत परेशान करती है। अब मैंने शाम को, अब हमारे क्या गर्मी पड़ रही है ना, तो यूँ मान लो कि गर्मी में है ना पानी की इतनी इल्लत है मेरे घर, इतनी इल्लत है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं बीमार हुई तो भगवान पूरे घर की ऐसी तैसी हो गई। निशा को बुलाया था, उसके भी हाथ खराब है, वो क्या करती बेचारी, फिर भी उसने काफ़ी कुछ किया, बहुत काम किया घर में। साफ़ सफाई भी देखो, घर का काम बहुत हो जाता है। तो मेरे घर में भी बहुत काम है। तो पानी की तो बहुत इल्लत है ही सही। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं। आज तो मैंने बहुत सारा काम किया था। देखो आज मैंने घर की साफ़ सफाई करी बहुत सारी, जितनी मेरे से हो सकी उतनी करी मैंने। निशा डंडे वाले से पोछा लगा रही थी, आज मैंने पूरे घर में हाथ से पोछा लगाया, हाथ वाले से, जो कि मुझे सुहा नहीं जाता। गैस वैस सब जूने से साबुन से घिस के सब साफ़ किए मैंने आज। और भाई नीचे अब मेरा पानी नहीं है ना, तो नीचे की बहुत इल्लत हो जाती है। तो नीचे का तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं अपनी यहीं की दशा दिखा देती हूँ। देखो पानी के, ये कूलर लेके आए थे नया। अभी देखो ये तसले में भर रहा है पानी। ये मशीन तो धुलने के काम ही नहीं आ रही क्योंकि पानी नहीं है। अभी आज मैंने नीचे धो दिया था, तो ड्रम में बस इतना पानी भरा गया और पानी नहीं आ रहा था, केवल आधा ड्रम पानी भरा गया है क्योंकि पानी नहीं है। भाई क्या करें, ये पुराना कूलर ख़राब हो गया है। अब आज तो हवा भी चल रही ठंडी ठंडी, लग रहा कि बादल से हो रहे हैं, बारिश नहीं आ जाए। और मैं आगे दिखाऊँ आप लोगों को, चलो तो दिखाऊँ मैं आपको। अब आगे की साइड आई मैं, देखो आज मैंने ये नीचे से धोया है, सारा साफ़ किया। इतना गंदा हो रहा था भगवान, बहुत गंदा हो रहा था। देखो आज तो चमक आ गई, थोड़े थोड़े पानी से ही धोया था। मैंने छत वत पे झाड़ू लगाया, बहुत काम किया मैंने। इधर है ना धूप तेज़ पड़ने लगी, मैं दिखाऊं, तेज़ पड़ने लगी है तो गमले भी सूखने लग गए। तो फिर मैंने ना आज सारे गमले रुबू पापा से कल है ना सीढ़ियों पर रखवाए। दिखाऊं मैं आप लोगों को। आज सीढ़ियाँ वगैरह सारी धोई, आज सारा साफ़ किया। देखो ये गमले मैंने सीढ़ियों पर रख दिए। ये टंकी हमारी जगह नहीं रूम में, तो ये टंकी गेहूँ की यहाँ रख दी है। आज धुल गया है तो सब साफ़ हो रहा, नहीं तो इतना गंदा हो रहा था कि कुछ पूछो मत। बहुत गंदा हो रहा था दोस्तों, बहुत ज़्यादा, इतनी गंदगी हो रही थी घर में। ये कहते हैं ना, मेन मेंबर बीमार हो जाए, भाई साफ़ सफाई करने वाला कोई है नहीं घर में, काम करने वाला, तो भाई घर में ना यूँ मान लो भूत से बस जाते हैं। यही हाल मेरे घर का हुआ, क्या बताओ जाए ना, तो भूत से बस जाते हैं। तो फिर भी आज मैंने घर की साफ़ सफाई करी काफ़ी। अब देखो एक कमरा है तो साफ़ सफाई दिखती भी नहीं है, पर दिखा दूँ मैं। आज पूरा ये सब साफ़ करी, ये सब इनमें चिकनाई जम रही थी, इन पे सब पे चिकनाई जम रही थी। ये सारे जूने से गिर क्या सब साफ़ करे मैंने, गैस वैस सब। तो इधर देखो शाम मैंने आज ये बनाई दाल, इधर तीनों को दूध पिलाई लगाया, रो रही थी। बच्चे मेरे मोबाइल चला रहे, बेडशीट वगैरह मशीन में धोई, पूजा की अलमारी साफ़ करी। इतने दिन से पूजा वगैरह हो ही नहीं पा रही थी, पूरा साफ़ किया ये। और इधर मैंने बना लिए चावल। और आज के मेरे आटा ख़त्म हो गया है, वही तबीयत ख़राब हो रही थी, गेहूँ साफ़ नहीं हो पा रहे थे। तो डुगू पापा बीच में 5 किलो आटा लेके आए थे। फिर मेरी तबीयत में थोड़ा आराम हुआ तो मैंने धीरे धीरे करके है ना गेहूँ बीने, क्योंकि तबीयत भी ख़राब थी तो देखो बीन नहीं पा रही थी मैं। तो फिर इसलिए आज कल मैंने निशा के साथ मिल के गेहूँ साफ़ करवाई। अब फिर अब आज सुबह तो लेट हो गए थे, अब रात को पता नहीं क्या हो गया। आप लोगों को डेली ब्लॉग डालने की कोशिश कर रही हूँ। देखो यहाँ चिल्ला क्यों रही है, इतना पानी में गिला होगा तो मिट्टी खा के आई है, देख तो देख कपड़े कैसे हो रहे थे। बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तीनों भी बीमार हो गई, यूँ मान लो हम लोग हैं ना सारे बीमार हो गए थे। पहले छोटा वाला बेटा बीमार हुआ, फिर उसके बाद मैं हो गई नवरात्रि के बाद। फिर उससे जब से मैं बीमार चल रही, फिर डुगू को बुखार आया, बड़े वाले को, फिर तीनों को बुखार आ गया, सर्दी खांसी। और फिर हस्बैंड बचे थे वो बीमार हो गए, तो उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई। तो निशा थी जो, उससे मेरे को काफ़ी मदद मिली। उसने घर का काम, खाना बनाना सब समेट लिया, जबकि उसके हाथों में बेचारी के में इन्फेक्शन हो रहे थे, फिर भी उसने बहुत कुछ किया। चलो आप लोग सपोर्ट करना, बस नहीं करना चाहूँगी। अब डेली ब्लॉग डालूँगी, छोटा ही डालूँ पर डालूँगी।